कैसा रहा इस बार का पूर्णिया का सफर आपका? देखिए, पूर्णिया को तो वर्ल्ड ने देख लिया। दुनिया की सबसे बड़ी हॉट सीट थी वो। वायनाड के भी चुनाव था 26 तारीख को, लेकिन चल पूर्णिया रहा था। और आज भी देश में पूरे 540 लोकसभा में पूर्णिया की ही बात हो रही है। तो पूर्णिया छोड़ दीजिए, जो बीत गया उसको जाने दीजिए। जो होना था, जनता ने जाति, धर्म, मजहब सब चीज़ से ऊपर उठ के फैसला लिया। जैसा कर्म किया होंगे वैसा फल जनता देगी। हमारी भक्ति और हमारी पूजा में, हमारी आस्था में कोई कभी हमने नहीं रखी। मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ, मक्का, काबा, मदीना, सब पूर्णिया सीमांचल कुछ कोई नई बात नहीं। हम आदि थे, पहले भी 2019 में मैडम को हराने के लिए पूरी कोशिश हुई और इस बार 164 विधायक वहाँ थे, सभी दल को मिला के सब गठबंधन एक थे। वहाँ ना कोई एनडीए था, ना कोई इंडिया था। बस कांग्रेस के वर्कर सिर्फ मेरे साथ थे, उसके अलावा सब दूध मिश्री की तरह एक थे। मुख्यमंत्री जी 3 दिन रहे, कोई 4 दिन रहे। देश के पीएम सबसे पहले ही आ गए। तो एक व्यक्ति के खिलाफ इतना गुस्सा, इतना नफरत, इतनी दुश्मनी का कारण क्या है, हम भी आज तक समझ नहीं पाए। नहीं लड़ना था मधेपुरा सुपौल, तो नहीं लड़ना था, वो मेरा निर्णय था। और हमें दिक्कत क्या थी? सुपौल मेरा बेटा लड़ लेता, मधेपुरा हम लड़ लेते। और इस मामले में सहमति तो मिल ही चुकी थी, कह दिए थे कि आप दोनों सीट लड़ेंगे। और 8 तारीख तक फोन आता रहा कि विड्रॉ करके मधेपुरा चला। फ्रेंडली फाइट के लिए भी तैयार नहीं हुए, जबकि इसके पहले कई बार फ्रेंडली फाइट हुआ। तो चलिए, इतिहास हो गया। पूर्णिया एमपी का चुनाव नहीं लड़ा, पूर्णिया एक इतिहास, एक हिस्ट्री बने। ये जो लोग ये कहते हैं कि हम नफरत के आधार पे ही बिना जाति, धर्म, मजहब के वोट नहीं हो सकते, और मंगलसूत्र, जेवर, सोना गाली गलौज से होगी, उसको पूर्णिया 2024 का चुनाव जब भी आएगा तब पूर्णिया का सबसे पहला। मैं इतना ही नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ जानना भी नहीं है। मैं जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसको जो करना था उसका प्रतिफल जनता देगा। चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त थे सर। वैशाली जिले में सबसे बड़ी अगलगी कांड हुई थी। लोग वहां आपको खोज रहे थे, किसी ने 2 मिनट तो किसी पार्टी ने 3 मिनट समय दिया और किसी ने दर्द पे मरहम नहीं छीटा। देखिए, ये बातें अब अतीत हो गई। सेवा और मदद मेरी जिंदगी का हिस्सा है। और ये आप जो लोग 2 मिनट भी गए, वो चुनाव नहीं होता तो वो 2 मिनट भी नहीं वक्त मिलता। चुनाव ही था कि उसको 2 मिनट का वक्त भी मिल गया। जाते रहे। इसके पहले हाजीपुर में इतनी मर्डर, इतनी घटना घटी, हमने इन नेताओं को कभी 2 मिनट भी जाते नहीं देखा, ना सुना। तो इसीलिए मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। जितनी मदद हो सकती हो हमारे पार्टी के लोग, हमारे नेता हमेशा करते रहे, आगे भी वैशाली के नेता करेंगे। समृद्ध दलित जो आरक्षण छोड़ने के बाद जो चिराग पासवान जो किया गया था, उसको लेकर के राजद और चिराग पासवान आमने सामने आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं बताऊं, मुझको समझ में नहीं आती है कि ये
निजी हमले से लोग बाहर क्यों नहीं होते और व्यक्तिगत हमले की राजनीति में कहाँ संभावना है मुझे नहीं पता। हमेशा नेता किसी जाति धर्म का जज्बात उसके सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ क्यों करता है? मैं एक पक्ष सीधा क्लियर बोल रहा हूँ। आप हमको ये बताइए, जैसे मुसलमान आपको जो मन में आता है कि नहीं इंडिया को नहीं दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए, तो आपको ये लगता है कि मुसलमान आपके जागीर हो गई है क्योंकि दो ही धारा और गठबंधन है, तो आप मुसलमान के सेंटिमेंट के साथ खेल लेते हैं। जो जिस जाति के लोग हैं नेता हैं वो उस सेंटिमेंट को के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, जिस जात के लिए, चाहे वो राजपूत हो, यादव हो, पासवान हो। लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं चले जाऊं गया तो वहाँ मांझी को पासवान का वोट नहीं मिला और कहीं मांझी का वोट पासवान को नहीं मिला। कहीं यह याद है कि कुर्मी समाज का वोट लोजपा को नहीं जाएगा क्योंकि जदयू के साथ ऐसा किया था। लोजपा का वोट कुर्मी समाज को नहीं जाएगा। ये जो हमेशा जैसे ये कोई जागीर समझ लिया कि यादव का, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो जातीय सेंटीमेंट को हमेशा जज्बात के साथ ये नेता लोग मजाक करते हैं। देवेंद्र जी यादव नहीं, गुलाब यादव नहीं, राजवल्लभ यादव नहीं, जो लोग गाली गलौज पर उतरते हैं कि हम दादा हैं, बाहुबली हैं, एक दूसरे जाति को गाली दे करके वोट को कंट्रोल करते हैं, सेंटीमेंट गाइड करता है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी नफरत की राजनीति ये पटना वाले और दिल्ली वाले दोनों करते हैं। आप उठा के देख लो। इसलिए जो आरक्षण का जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव तक रहता है। जैसे कल हमला हुआ तो मैंने उसमें साफ कहा कि ये देश जानना चाहता है कि जब जब चुनाव आता है तब तब हमला बढ़ते क्यों, और चुनाव में ही हमला क्यों होता है? क्या ये पुलवामा 2 है? क्या आप कभी आस्था के साथ आप राजनीति खेलते हैं? कभी भगवान को आधार बनाते हैं और कभी जवान को आधार बनाते हैं। तो ये जो चुनाव होता है ये 2 महीने का, उसके बाद फिर आरक्षण मुद्दा कहाँ गायब हो जाता है। इस बीच में प्रोसेस को आप देख लीजिए। जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे यह जानना चाहूँगा, जनरल कोटा से क्यों की बात क्यों नहीं उठी? जो इस तरह की बात करते हैं उनसे आप पूछिए कि क्या अब नौकरी है, और उनसे आप ये पूछिए कि मुसहर या राम या पासवान या 10% जो ऊंची जात को भी आरक्षण मिला, उसमें कितने लोग लाभान्वित हुए और कितने पासवान एजुकेशनिस्ट हुए और कितने पासवान लाभान्वित हुए मंडल कमीशन के बाद, जब हमारे जनप्रिय नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हम सब के लिए निश्चित रूप से ओबीसी के लिए भगवान के तुल्य, और विश्वनाथ प्रताप सिंह को गायब कर दिए हम लोग। रामविलास पासवान गायब हो जाएंगे, शरद यादव के बच्चे को गायब कर दिए। सभी लोग थे, लालू यादव थे, नीतीश कुमार, सब लोग थे, जॉर्ज थे, सबके इतिहास मिट गए। तो तब से अभी तक मंडल कमीशन कितने को मिला, आरक्षण पे कितने को लाभ मिला, और बिहार में कितने दलित ST SC को लाभ मिला। राजस्थान का मीना का पार्ट अलग है और बिहार का पार्ट अलग है। तो ऐसी चीजें कंप्लीट रूप से सोच कर ही बयान दिए जाते हैं जिससे विवाद बढ़े। अब जो लोग सूप बाजा तो बाजा चलनियों बाजा है,
शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकने का काम सब लोग करने लगे। जो सरकार में रहते हैं, 5-5 विभाग रखते हैं, उनसे आप पूछिए ना कि आरक्षण का लाभ कितने को दिया और कितने उस 5 विभाग में नौकरी मिली। एक नौकरी मिली स्वास्थ्य विभाग में, एक में नौकरी मिली स्वास्थ्य विभाग में, हाजीपुर में MRI, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन लगा। आप एक भी जाली नर्सिंग होम ठीक कर पाए? नगर निगम आपके पास था, एक नाली हाजीपुर में बनी, राघोपुर में एक अस्पताल बना, राघोपुर में एक एम्बुलेंस है। जब आप अपने 5 विभाग में नहीं कर पाए और जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण के सवाल पर जो क्रीमी लेयर की बात उठाते रहते हैं, तो उनको जनरल कोटा से लड़ लेना चाहिए। आरक्षित सीट भी तब छोड़ देनी चाहिए। फिर आरक्षित सीट किस बात का? बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षित सीट को क्यों लाया था? ताकि दबे कुचले गरीब दलितों का कि राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार को हम प्रोटेक्ट कर पाए। चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ हो जाता है। और जो लोग गाली गलौज शुरू करते हैं, उनको दलित से कितना मोह प्रेम। किसी को दलितों से, कमजोरों से प्रेम नहीं है। इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, चाहे कोई भी जाति। ये लोग जज्बात के साथ खेलता है। भाई आपका घर गोपालगंज है, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वो तो दलित सीट है, क्यों नहीं लड़ रहे आप? क्यों आपने दूसरे को दे दिया? महाराज ने प्रभुनाथ सिंह को क्यों लात मार दी है? आपका सीट था, आप क्यों छोड़ दिए? सिवान में आपको कैंडिडेट क्यों नहीं मिला? और यदि हिना साहब आपको चुनाव नहीं लड़े तो आप वहां को भर दे दीजिए। कुर्बानी तो हुई है राजद के चलते साबुद्दीन जी की। और कहिए वो तो नॉन सेकुलर नहीं है ना, वो तो बीजेपी में नहीं जाएगी। उनको कहिए कि आप लड़िए, हम आपका समर्थन करते हैं। आप हिम्मत दिखाइए। हमने दिखाई ना हिम्मत अकेले लड़ने की। हमको तो नहीं जरूरत है किसी की। आप छोड़ दीजिए। सब जगह एक ही बात। इसलिए भैया ये सब चीजों हमको पूर्णिया का चुनाव खत्म हो गया है। अब आप पूर्णिया का चुनाव खत्म हो गया है, अब पप्पू यादव किसके साथ? पूरे भारत। पूर्णिया का चुनाव खत्म होने के बाद अब पप्पू यादव किसके साथ हैं? प्रभार में मिला हुआ है। बिल्कुल कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। सर पहले फेज में देखा गया कि जमुई में CPI के लिए कर रहे हैं, CPM के लिए जा रहे हैं। सर पहले फेज में देखा गया कि जमुई में नीचे से, स्टैंड के नीचे से राजद कार्यकर्ताओं द्वारा जो है गालियां बकती गई। दूसरे फेज में पूर्णिया में भी वही देखा गया। अब क्या तीसरे फेज में भी इसी चीज की उम्मीद रखते हैं? हाजीपुर में आप है और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। अब छोड़ दीजिए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सबकी एक ही हाल है। किसी का भीतर साफ नहीं है, कोई दिख जाता है, लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई नेता अलग नहीं है। बिहार में जहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरा तो घी में। ये सब मैं नेताओं को दोष नहीं दूंगा। जैसा संस्कार भरिएगा नीचे में वर्कर, वैसा ही संस्कार वाला बनेगा ना। इसी गलत संस्कार के कारण ना लालू यादव जी की सामाजिक न्याय कमजोर हुई। लालू यादव थोड़ी कमजोर थी। लालू यादव जी के साथ रहने वाले रामजीवन बाबू, पंडित सर्बानंद तिवारी, जगतानंद सिंह, रघुवंश बाबू, इन लोगों ने तो सामाजिक न्याय को मजबूत किया। आज तो वो लोग हैं ही नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसे लोगों से? छोड़िए उस सब पर। बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है, उसका इस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा?
कांग्रेस, अभी आपने कहा कि कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बिहार में जो सीटें कांग्रेस समर्थित राजद लड़ रही है, क्या वहां भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने? मैं पहले ही कह चुका हूं, बड़े राजा छोटे राजा, वहाँ एक प्रजा की कोई औकात और हैसियत नहीं है। पहले ही उन्होंने जितनी मां बहन की गाली दिलवानी थी, और यह कहना कि अमुक राजा के खिलाफ बोलोगे तो घर में ढुक के गोली मार देंगे, तो जो जो कहना था वो करवा लिए। और मेरी उपयोगिता शायद सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। मेरे एक भी वर्कर होंगे तो राजद के 2 सीटों पर, एक सीट वैशाली पाटलिपुत्रा, एक सारण, हमारे वर्कर उनका सहयोग किया। मेरी जाने की कोई भूमिका निर्दलीय की नहीं है, न मैं गठबंधन में हूँ। कांग्रेस के लीडर का ब्लेसिंग है मेरे साथ, और हर वर्कर कांग्रेस का मुझको कांग्रेसी सच्चा सिपाही मानता है। इसीलिए कांग्रेस के लिए जाऊंगा। 9 तारीख से रायबरेली रहूंगा। हाजीपुर में किसी के पक्ष के लिए सर नहीं आएंगे? हाजीपुर में है सर, तो हाजीपुर तो हम अपने छोटे भाई के बहू को देखने आए। हाजीपुर हमेशा स्वतंत्र राजनीति किया है। मुझे लगता है कि हाजीपुर हमेशा इतिहास एक नई धारा रहती है, नई धारा ही रचेगी। पप्पू यादव की हाजीपुर किसी का जागीर थोड़ी है और किसी की बबूती थोड़ी है। हाजीपुर कंसस जगह है, और हाजीपुर के लोग अपने विवेक पर और जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करते हैं। पप्पू यादव के समर्थक किसको सपोर्ट करेगी हाजीपुर में, सीधा सवाल? अब मैं माथा पैदल है, हम निर्दलीय हैं, किसको सपोर्ट करेंगे? कोई निर्दलीय उम्मीदवार होगा, मजबूत लगेगा, दिखेंगे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है, उनके साथ हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे। आप किसको ना, अब ईर घाट ना वीर घाट, क्या लेना देना भैया। सोशल मीडिया पे पुरानी वो 2019 लोकसभा की बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है राजद के जिलाध्यक्ष द्वारा कि रंजीत रंजन को चुनाव हराने में हमारी जीत है। तो क्या इस बार बदला उसका लिया जाएगा? नहीं, बदला उदला हम लोग कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और इस तरह की अगले बार सही बात है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया गया और वो सामने में है, सब कुछ ठीक है, वो अपनी जगह पर है। राजनीति में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी और दोस्ती नहीं होती है, और विचार की राजनीति रही नहीं है, और हम पुराने अतीत को याद नहीं रखते हैं, आगे बढ़ चुके हैं। इंडिया और राहुल गांधी जी को देश का पीएम बनाना हम लोग का लक्ष्य है, और वही आगे। राहुल गांधी को सीट क्यों बदलना पड़ गया? अब राहुल गांधी जी ज्योतिष से पूछ के और आपसे पूछ के काम करेंगे। रायबरेली राहुल गांधी जी के पैतृक जगह मां लड़ती रही है, उनके परिवार लड़ते रहे हैं, उनकी कई यादें हैं। राहुल गांधी जी एज ए बेटा का फर्ज उन्होंने निभाने की कोशिश की। केएल शर्मा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर के आज तक अमेठी की सेवा किया है। कल अमेठी हो सकता है प्रियंका गांधी जी, कल आने वाले समय में प्रियंका जी का सेवा करें। किशोरी लाल शर्मा जी एमपी रहे, प्रियंका जी सेवा करें। तो राहुल गांधी जी के लिए अमेठी और रायबरेली दोनों परिवार की तरह है, और उनके दिलों में है, जज्बा में है, खून में है, दोनों सीट उनके सांसों में है। मां के तरह सोनिया गांधी ने रायबरेली की सेवा की है, आने वाले समय में बेटा की तरह राहुल जी सेवा करेंगे। सर, बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुई है उसका इस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? जाति आधारित जनगणना को नीतीश कुमार जी तो बता ही नहीं पाए, भंजा ही नहीं पाए। नीतीश कुमार जी जो जाति का सबसे ज्यादा विरोध किया उसी के साथ चले गए। जाति जनगणना का सबसे ज्यादा विरोध जिसने किया और नीतीश बाबू उसी के साथ चले, तो उसमें मतलब दूध हो और बात, मतलब मांस और दूध दोनों तो बातरे न होगा। बची हैं नीतीश बाबू को हिम्मत है जाति जनगणना पर बोलने की, आरक्षण पर बोलने की, बोलने देंगे? जाति जनगणना के तो सब दुश्मन हैं। जाति जनगणना से किसी जाति पर कोई असर नहीं पड़ना था। ये तो सामाजिक आर्थिक आधार
को लेकर के चल रहा था, शैक्षणिक आधार किसको बढ़ाया जाए, उसमें जो सबसे कमजोर तबके के जाति के लोग हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, इस पर है। इस लोकसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा इसका? भैया मेरे, मैं इतना ही जानता हूँ, ये मुद्दा ही नहीं है, जाति जनगणना मुद्दा बनाया ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी मुद्दा बना दिए जेवर को, नरेंद्र मोदी जी मुद्दा बना दिए सोना को, नरेंद्र मोदी जी को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावे, और जिसने देश का निर्माण किया और देश के इतिहास को विश्व में ले गए, चाहे वो गांधी का शहादत हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे नेहरू, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे राजीव जी और चाहे इंदिरा गांधी, उसी को ये गाली देते हैं भरपेट। 15 साल के बाद भी इनके पास मुद्दा गाली देने के लिए राहुल और प्रियंका है, और इनके पास बच्चे बसते हैं, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर खत्म हो गई, मुद्दा नहीं बना, एनआरसी मुद्दा नहीं बना। जब कोई मुद्दा नहीं बनता है तो गाली गलौज मुद्दा हो जाता है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 8000 लड़कियों के साथ यौन शोषण, उन पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब एक बार सदन में सिर्फ नीतीश कुमार बोले थे हल्की सी कि बच्चा ज्यादा पैदा क्यों हो जाता है, सही बात को गलत तरीके से किया गया, कोई नहीं बोला। और बीजेपी के मुख्य घटक 8000 लड़कियों के साथ बाप बेटे ने लगातार वीडियो बना करके बलात्कार किया। इस पर नरेंद्र मोदी जी एक बार एक्सक्यूज नहीं करते। 8,000 और ये बात मैं बार बार कहता हूं, ये नेताओं की फितरत है। नेता लोग पॉर्न देखते हैं और गलत काम करते हैं, ये मैं बार बार कहा, बहुत क्लियर है। ये मुद्दा क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल को और झारखंड के मुख्यमंत्री को आप जबरदस्ती जेल में बंद कर दिए, ये मुद्दा क्यों नहीं है? जाति जनगणना को जब नीतीश कुमार ही छोड़ दिए तो कहां से मुद्दा बनेगा? कारा काट में पप्पू यादव किसका खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? सीधा जवाब। हमको किसका खेल बिगाड़ना आ जाना है भैया? क्यों कारा काट? 3 महीना के बोला कारा काट जाए, कहाँ जाए? जब आएगा समय देखेंगे, लगेगा कि हमको कि हम एनडीए को हरा सकते हैं, हमारे कोई मित्र, हम उसके लिए जाएंगे। पवन सिंह से कोई नियंत्रण? भैया देखेंगे, पवन सिंह हमारे अच्छे छोटे भाई हैं। निश्चित रूप से पवन सिंह को यदि बीजेपी का मोह भंग हो जाएगा, जिस तरह बीजेपी पवन सिंह को गरिया रहा है, और आज सबसे ज्यादा टुच्चा उसको नजर आ रहा है, निरहुआ उसी के साथ, रवि किशन उसी के साथ, तिवारी उसी के साथ, सब उसी के साथ। आप उसी को गाली दे रहे हैं, तो पहले आप सबको यूज किए, और आज पवन सिंह आपके लिए यूज नहीं हो पाए और अपने स्वाभिमान को जगा लिए, तो उसको गाली दे रहे हैं। यदि पवन बाबू का स्वाभिमान जगा रह गया चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी, तो मेरा बेटे की तरह उसके साथ समर्थन।